चौधरी साहब, तो फिर अगर रीअसेस करना है सिचुएशन को तो मशरिक़ वस्ता का ही रुख करते हैं। यहाँ की जंगें माजी में इलाकाई तवाज़ुन को तब्दील करती रही हैं, तब्दीलियाँ आती रही, वो अरब इसराइल जंगें हों, ईरान इराक़ जंग हो, अमेरिका इराक़ जंगें हों, ये जो हालिया जंग ख़त्म हुई है मशरिक़ वस्ता के अंदर, ये तवाज़ुन में क्या तब्दीलियाँ लाएगी आपके ख्याल में? अच्छा, थोड़ा सा उससे पहले जरा इजाजत दीजिएगा। जी जी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारी उस जगह पे पहुंची है जहां पर कि हम ये डिटरमिन कर रहे हैं कि आगे का मुस्तकबिल जो है उसका लाएअमल क्या हो सकता है, बड़ी चंद अल्फाज के अंदर। जी जी कहिए। देखिए, सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, दुनिया की क्या रिक्वायरमेंट है, खित्ते की क्या रिक्वायरमेंट है कि जंग बंद हो। जंग बंद होने के बाद हुर्मुज़ खुल जाए। यही दो चीजें हैं ना, बाकी बिल्कुल। न्यूक्लियर भी है, उसमें हिजबुल्लाह भी है, हमास भी है, वगैरह वगैरह, प्रॉक्सीज प्रॉक्सीज का जिक्र किया जाता है। उसमें फिर सैंक्शंस की बात आ जाती है। तो ये वो चीजें हैं जो फौरी चीजें हैं, वो ये है कि जंग बंद हो, हुर्मुज़ हुर्मुज़ हो। खुल जाए। दुरुस्त। ये सबसे पहले। अच्छा, क्या ये मुमकिन है कि हो सकता है? हो गया है, किसी ना किसी शक्ल के अंदर तो हो गया है, हाँ। एक्सेप्ट हो गया है, 2 हफ्ते के लिए एग्री हो गया ना। अच्छा, अब ये क्या कंटिन्यूसली रह सकता है बगैर, बावजूद इसके कि ट्रस्ट नहीं है अमेरिका का ईरान के ऊपर और ईरान का अमेरिका के ऊपर? ऐसा ही मिसट्रस्ट है जिस तरह हमारा हिंदुस्तान के साथ है या हमारा हिंदुस्तान का हमारे साथ है। तो अगर हम दो एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में रह सकते हैं बावजूद उस दुश्मनी के, तो अमेरिका और ईरान क्यों ऐसे नहीं रह सकते? रह सकते हैं। इसलिए उम्मीद क्या होनी चाहिए? उम्मीद ये होनी चाहिए कि जो बाकी मामलात हैं, अब उनके ऊपर क्या काम हो रहा है। तो पहला काम क्या होगा कि हुर्मुज़ खुला रखे किसी तरीके से, चाहे वो ये कहें कि अब हमारे पासदारान के कंट्रोल में है, उनसे इजाजत लेके जाना, जो मर्जी का है, लेकिन वहां से जो रवानी है वो चलती रहनी चाहिए शिपिंग की। और दूसरी बात कि जंग ना हो, इसराइल का काबू में रखना है, वो अमेरिका का काम है। और अमेरिका को भी अपने आप को बंद रखना है कि वो बिल्कुल से किसी सूरत भी शहजाद साहब, आगे कतर जंग कलामी की माजरत, आपका यही नुक्ता मुझे मजबूर कर रहा है सवाल पूछने को, क्या छोटे छोटे मिसफायर्स या स्पॉयलर्स का कोई भी एक्ट सीज फायर को हर्ट तो नहीं करेगा? अगर इतनी बड़ी जगह पे जाके जंग बंदी हुई है तो ये सस्टेन करेगी आराम से 2 वीक्स? मेरा अपना ख्याल यह है कि अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दोनों साइड पे देखेंगी, अब अमेरिका को तो समझ आ गई ना कि ईरान लुढ़कने वाला नहीं, ये तो समझ आ गई। और रास्ता ऑफ रैम्प ढूंढ रहे थे, ऑफ रैम्प भी मिल गया किसी ना किसी शक्ल के अंदर। तो अमेरिका तो चाहेगा कि अब वो मामलात को किसी और तरीके से, ईरान के साथ नहीं, अब दुनिया के उसकी और भी तो जिम्मेदारी है, अपनी सियासत है, अपनी मईशत है, बाकी चीन के साथ मामलात हैं, उनकी तरफ जाए। वो ये नहीं कि यहीं पे धंसा रहे और यहीं फंसा रहे। तो उसको तो वो खलासी जो चाहिए थी वो मिल चुकी। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको इतनी ज्यादा जल्दी होगी कि कोई मिसफायर, मिसफायर इसराइल से हो सकता है, वो ही कर सकता है, वही स्पॉइलर का काम कर सकता है ना। तो अब उसका स्पॉइलर का काम करना क्या हम तवक्को करेंगे? मिसाल के तौर पे ईरान ये तवक्को करेगा, इसराइल से तवक्को क्या की जा सकती है? यही की जा सकती है जो वो कर रहा है। तो क्या उस सूरत में अब इसराइल ईरान अपना जवाब देने की अहलियत रखता है? जरूर रखता है, और उसको कर देना चाहिए अगर ऐसी कोई चीज होती है। तो मेरा ख्याल है कि उसके बावजूद कि छोटी मोटी ठोस ठोस लगी रहेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हिजबुल्लाह के साथ लगी रहे, जरूरी नहीं कि ईरान के साथ, हिजबुल्लाह के अंदर हो, कहीं ना कहीं पे हो। तो ऐसी मामलात चलते रहेंगे और उनको किसी ना किसी हद तक एक बड़े पैराई के अंदर काबू में रखना पड़ेगा, और यही ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होगी। बहरहाल इसे आगे चलते हैं। देखिए, फिर आ जाता है मामला न्यूक्लियर का, सैंक्शंस का और प्रॉक्सीज का। इनको आपस में जोड़ना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप न्यूक्लियर छोड़िए, सैंक्शन हट जाएंगी, और अभी भी सैंक्शन आहिस्ता आहिस्ता हट सकती हैं इसके मामले के बाद भी। तो एक तरह से एक लीड इन कर रहे हैं आप परमानेंट वायबल लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए। प्रॉक्सीज को करना है, टू नेशन स्टेट का, टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ चले जाइए, फलस्तीन का मामला। तो ये सालों पे मुहित हो सकता है, 2 साल लग जाए, 3 साल लग, लेकिन एक रास्ता जरूर, एक उम्मीद का पहलू लेके हम आगे चलते रहेंगे। क्विकली ऑन योर क्वेश्चन, क्योंकि वो भी जरूरी है। देखिए, मैं बहुत दफा कह चुका हूं, मशरक वस्ता खासतौर पर खलीजी मुमलिकतें, देखिए वहां पर आपस के जो कुछ इख्तलाफात भी कुछ कायम हो चुके हैं, वाज़े तौर पर दो साइडें बन चुकी हैं। मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करता, आज वो वक्त नहीं है उस तरह की बात करने का। लेकिन उसके बावजूद ये वो ममालिक हैं जो कि अपने फॉरेन पॉलिसी, अपनी डिफेंस जी। पॉलिसी, अपने जो उनके मामलात हैं उसी हिसाब से फैसले करेंगे। ठीक। अमेरिका वहां से निकलने वाला नहीं है, जिसे दुरुस्त। हम बार बार कहते हैं। हाँ, होगा क्या, जी। रीजनलिज्म ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा मजबूत हो जाएगी, दुरुस्त हो उनका गया। ताल्लुक रीजन के मुल्कों के साथ ज्यादा हो जाएगा। लेकिन क्या अमेरिका बिल्कुल वहां से फारिग हो जाएगा? नहीं। ऐसा मेरी नजर में हरगिज नहीं होगा, ठीक क्योंकि हो गया। रवायती तौर पर वो अमेरिका के इत्तेहादी रहे हैं और उसके साथ ही मामलात करते रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो ताल्लुक मुकम्मल तौर पर कभी ठीक टूट हो गया पाएगा। जी। शामिल करेंगे तज्जियाकार नुसरत जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, पाकिस्तान ने जो कर दिखाया है, कैसे कर दिया है, यहां से आगे पाकिस्तान का सफर क्या है, दुनिया के नक्शे पर क्या कुछ बदलने को है? देखिए जी, ये बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए ये उतना ही बड़ा एक इवेंट है, बल्कि उससे कहीं बड़ा इवेंट है
जब हमने 1970 में ईरान उसकी चीन के साथ अमेरिका की ओपनिंग करवाई थी और यहाँ से हेनरी किसिंजर गए थे, और लेकिन वो तो ओपनिंग थी। लेकिन कल का जो वाकया है सबसे ज्यादा बड़ा एक सकारात्मक वाकया है हिस्ट्री का, कि एक बिल्कुल तकरीबन जंग के धाने पर पहुंचे हुए कि जब एक अमेरिकी सदर ये कह रहा है, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ा नुसरत साहब की आवाज़ गालिबन चली गई है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सिचुएशन रूम में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की जानिब से जो जंग बंदी के लिए काविशें की गई, फरीकैन को भी अपना हिस्सा इसमें डालने की जरूरत है। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट की है, जिसमें खास तौर पर वो ये मेंशन कर रहे हैं कि जंग बंदी की चंद खिलाफ वर्जियों की इत्तलात हैं। वो कह रहे हैं कि इससे अमन अमल मुतासिर होने का खदशा है। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहिरा करें, तयशुदा 2 हफ्ते की जंग बंदी का एहतराम किया जाए। ये खिलाफ वर्जियाँ अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। ज़ैगम साहब, इसी तरह की गुफ्तगू हम ब्रेक से पहले कर रहे थे, जिसको शहजाद साहब ने कमेंट भी किया। ये फरमाइएगा कि क्या ये जो जंग बंदी की कोशिशें हैं, मेहमान इस्लामाबाद आने हैं, ऑलरेडी इख्तिलाफ मौजूद है, ट्रस्ट की बात की जाती है, इस तरह की काविशें या कोशिशें कि इस अमल को नुकसान पहुंचाया जाए, कितना बड़ा चैलेंज बन सकता है इस्लामाबाद के लिए? ये एक मुस्तकिल चैलेंज होगा, क्योंकि जो इसराइल का हदफ है, जब तक वो उसको हासिल नहीं करता वो अपनी कोशिशों में लगा रहेगा। और उसका जो हदफ है वो अजीबो-गरीब हदफ है। एक तो हदफ ऐसा है जिसको वो बाइबल मुक़द्दस की जो अपनी उसकी डेफिनेशन है, रीडिंग है, उस पर मबनी करार देता है कि मिडल ईस्ट तकरीबन सारे का सारा जो है वो ग्रेटर इज़राइल है, और वहाँ पे वो अपनी एक हेजेमनी, अगर कब्ज़ा नहीं तो एक पूरी अपनी अजारादारी कायम करना चाहता है। दूसरी बात यह है कि वो जिस मुल्क को भी अपने लिए ख़तरा समझता है उसको वो ख़त्म करना चाहता है, और इस काम में वो बड़ी हद तक कामयाब भी हुआ है। और इस वक्त उसके लिए जो सबसे बड़ी हर्डल जिसको वो समझता है वो ईरान है, और 40 साल से उसकी कोशिश ये है कि ईरान को ज़िक पहुंचाई जाए, उसको तबाह किया जाए, तो वो कोई कसर इसमें नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसके अलावा ये देखिए कि अहम बात ये होती है कि जो तनाज़ात होते हैं उनको मुस्तकिल तौर पर हल करना एक बड़ी मंजिल होती है जो बड़ा टाइम लेता है। लेकिन फौरी तौर पर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है और जिससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है वो ये होती है कि तनाज़ात को मैनेज किया जाए। तनाज़ात को इस तरीके से कम अज़ कम ज़रूर मैनेज किया जाए कि उसके नतीजे में खून खराबा ना हो, ख़ित्ता मुतासर ना हो, पूरी दुनिया मुतासर ना हो। अभी जो आज बहुत बड़ी कामयाबी हुई है वो ये कामयाबी हुई है कि इस तनाज़े को जो मुकम्मल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन रहा था, उसको वक्ती तौर पर मैनेज कर लिया गया है। और जब पॉज आती है तो उसके अपने बहुत फ़ायदे होते हैं कि पूरा जो एक तनाज़े का मोमेंटम बना होता है, जो एक ट्रेन चल रही होती है और इस तरीके से चल रही होती है कि मुसलसल उसकी स्पीड बढ़ रही होती है, और ख़ुद जो तनाज़े में शरीक लोग होते हैं, जो जंगों में शामिल कौमें होती हैं, उनके अपने कंट्रोल से बात निकल रही होती है। मिसाल के तौर पर अब सदर ट्रंप का ट्वीट देखिए कि कहाँ पे उन्होंने अपने आप को ये ट्वीट करके फंसा लिया था। या तो वो सिविलाइजेशन को तबाह करने वाली धमकी पे अमल करें और दुनिया को तबाही की तरफ लेकर जाएं, या फिर वो उनका जो पूरा फेस है वो बचाना मुश्किल हो जाए, वो ऐसा काम करें, इस तरह पीछे हटें कि पूरे अमेरिका में जो उन्होंने अपना इमेज बनाया हुआ है वो ख़राब हो, उस सूरत हाल से बात निकल आए। तो ये मैनेजमेंट शुरू हुई, और जब भी एक जंग बंद होती है तो जंग बंद होने के बाद कुछ ना कुछ ऐसे वाक़यात ज़रूर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल बटन ऑफ हो गया और जंग खत्म हो गई। ज़ैगम साहब, इसमें थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा। आप जो जिस पॉज की बात कर रहे हैं, बटन ने एक पॉज दे दिया इस जंग की, इसमें ये मैं पहले भी सवाल रखी थी, मशरिक़ वुस्ता में जो बैलेंस ऑफ पावर है, जाहिर बात है कल तक सब पैनिक थे कि कहीं बहुत बड़ा काम ना कुछ अमेरिका कर दे। अब आज सुबह से उनको एक रिलीफ मिला है, तो और तरह की सूरत हाल जीसीसी कंट्रीज की भी दिखाई दे रही है। क्या वहां पर आप समझ रहे हैं कि एक तरह की सूरत हाल है कि सभी अब जंग बंदी को एक्सटेंड करने की कोशिश में होंगे, या और कई तरह के फ्रंट्स खुल सकते हैं? मैं नहीं समझता कि इस वक्त भी कोई जीसीसी का मुल्क ये चाहेगा कि ये जंग एक दिन भी आगे बढ़े।
उनके लिए खतरात इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पर वो मुल्क जो हमसे अमन कराने पे नाराज़ है, सबसे बड़ा ख़तरा उनको था। आप ज़रा तसव्वुर तो कीजिए, जिनके खाली डिसैलिनेशन प्लांट अगर उड़ जाएं तो वहाँ ज़िंदगी मुमकिन नहीं रहती। 90% जिनका पानी समंदर से निकलकर, डिसैलिनेशन से, प्लांट से निकलकर उनके घरों में, उनके बाथरूमों में, उनके टेबल पे पहुँचता हो, और अगर एक बम से वो पानी ख़त्म हो जाए तो वहाँ तहजीब का क्या बचेगा। इस जंग ने तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को बचाया है, सबसे बड़ा एहसान इस जंग बंद को, जंग बंदी करा के अगर पाकिस्तान ने किया है तो उन बिरादरों पे किया है जो मुंह फुलाए हुए हैं पाकिस्तान से कि तुम जंग बंदी क्यों करा रहे हो। क्योंकि अगर किसी मुल्क ने वाकई तबाही की तरफ जाना था तो वो वही बिरादर थे जिन्होंने मुंह फुलाया हुआ है। उनका मुल्क ही नहीं बचना था, उनकी मैशत ही नहीं बचनी थी, सबसे पोजीशन में वो थे। तो कोई भी जीसीसी मुल्क आप देखिए, सबसे ज्यादा तगड़ी पोजीशन में जो मुल्क है, जिसके पास बहुत बड़ा रकबा है, बहुत बड़े वसाइल हैं और बहुत कुछ है, सऊदी अरब। आप देखिए जो उस पूरे जीसीसी के रकबे का को 80% से जायद है, उसका तहम्मुल आप देखें। बिल्कुल रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया गया है। पाकिस्तान को झगड़े की तरफ उलझाता, जी बजाय इसके कि वो पाकिस्तान को कहता नहीं देखो माहिदा है, मुझ पे हमला हो गया, अब तुम जरा आओ ना, निकलो जरा, दुरुस्त हो गया, उसने कितनी रिस्ट्रेंट की और पाकिस्तान को पूरी तरह से बैक किया।